Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do some vocabulary words. ऐसे वर्ड्स जो आप रोज़मर्रा की बातचीत में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इन्हें आप लर्न करके अपने डेली स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी बढ़ेगी। ओके, सो फर्स्ट वर्ड जो हम लेते हैं वो है ऑल्टरनेटिव। ओके, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है कोई ऑप्शन होना। ओके, कोई जब हमारे पास ऑप्शन होता है हम कहते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। ओके, लाइक मैं इसका सेंटेंस बना दूं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत का और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। कोई सक्सेस आपको हार्ड वर्क से ही मिल सकती है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सक्सीड। कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पर है कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सक्सीड। नेक्स्ट है आपका स्केड्यूल। मोस्टली इसको शेड्यूल की तरह ये प्रोनाउंस नहीं होता है। ओके, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्केड्यूल या स्केड्यूल। ओके, इस तरीके से ये प्रोनाउंस होता है। तो इसका मतलब है कोई प्लान अगर हमने कर रखा है, कोई प्लान बना लेना, या हमारी कोई किसी टाइम टेबल में फिक्स करना किसी चीज़ को। ओके, दैट वी कॉल schedule. Okay, like I scheduled my meeting for tomorrow. ओके, यानी कि मैंने अपनी मीटिंग कल के लिए प्लान कर ली है। आई हैव स्केड्यूल्ड माई मीटिंग फॉर टुमारो। कल मेरी मीटिंग प्लान्ड है, तो आई हैव पुट इन माई टाइम टेबल। मैंने उसको अपने टेबल में डाल लिया है, टाइम टेबल में अपने प्लान में डाल लिया है। ओके, सो ये हमारा स्केड्यूल का मीनिंग होता है। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट मतलब होता है अलावा, इसके अलावा। ओके, लाइक ऑल आर गोइंग देयर एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर वहाँ सभी जा रहे हैं। एक्सेप्ट यू। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, यानी कि सोडियम के अलावा, सोडियम को छोड़कर सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो एक्सेप्ट से वर्ड बनता है एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन भी एक वर्ड होता है। ओके, तो एक्सेप्ट अलावा, इसके अलावा। जैसे मैं कह दूं ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। एक्सेप्ट सोडियम। आई कैन से आई कैन ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट, आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट स्वीट। एक्सेप्ट स्वीट्स, यानी कि मैं मिठाई को छोड़कर बाकी सब कुछ खा लेता हूँ। ओके, इसको छोड़कर, इसके अलावा। और इससे मिलता जुलता एक प्रोनाउंसिएशन में जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट। ये है होता है एक्सेप्ट और ये होता है एक्सेप्ट। ओके, थोड़ा सा इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। एक्सेप्ट इज़ मंजूर करना, हाँ करना किसी चीज़ के लिए। सो लाइक he accepted my proposal, कि मैंने जो उसे काम कहा था, मैंने जो उसे सपोज बिजनेस प्रपोजल बताया था या मैरिज प्रपोजल कहा था, ही हैज़ एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। जो भी मैंने कहा था उसको उसने हाँ कर दिया है। एक्सेप्ट मंजूरी देना, हाँ करना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज़ लाइक हम जब किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में उसे लाते हैं। ओके, तो वो हो जाता है हमारे इमेजिनेशन, किसी चीज़ को
कल्पना करना कह सकते हैं हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, कल्पना करना होता है इमेजिन, और उसी से वर्ड बना है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यहाँ पर होती, क्वालिटी होती जिससे कि हम कोई चीज़, नई चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्रिएटिव होना, कुछ नए विचारों को, नए भावों को, या किसी नई चीज़ का भी निर्माण जब करते हैं, ही इज़ वेरी क्रिएटिव। सपोज मैं टूटी फूटी चीज़ से कुछ नया सुंदर बना दूँ तो दैट कॉल्ड क्रिएटिव होना। ओके, सो इमेजिनेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी तभी होगी जब हम कुछ कल्पना करेंगे, कुछ इमेजिन हम अच्छा कर पाएंगे, तभी हमारी क्रिएटिविटी अच्छी होगी। तो इमेजिनेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी। ही बिकेम अ किंग इन हिज इमेजिनेशन, वो अपनी कल्पना में एक राजा बन गया। ओके, तो इस तरह से हम इमेजिनेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फोरकास्ट। फोर का मतलब होता है पहले से, कास्ट होता है मीन्स कहना। तो यानी कि जब हम किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं उसको हम कह देते हैं फोरकास्ट। ओके, ज़्यादातर हम वेदर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मौसम कैसा रहेगा कल का, व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर टुमारो। ओके, व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर टुमारो, यानी कि कल हमारा मौसम जो है कैसा रहेगा, क्या बारिश आने की संभावना है या गर्मी होने की संभावना है, कितना टेम्परेचर रहेगा, दैट इज़ माई फोरकास्ट फॉर टुमारो। जैसे फोरकास्ट में कई बार तूफान वगैरह का भी अंदेशा बताया जाता है। ओके, सो फोरकास्ट इज़ लाइक पूर्वानुमान, किसी चीज़ को हम जब आने से पहले उसका अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम इसमें करेंगे वो इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। ओके, लाइक वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, हमें दूसरों की लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। इन अदर्स लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों की लाइफ में हमें दखल नहीं देना चाहते, इसीलिए द वर्ड इंटरफेयर, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। डुअल, नेक्स्ट वर्ड इज डुअल। डुअल मीन्स दोहरा, कोई भी चीज़ जब डबल हो जाती है हम वर्ड ड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही हैज़ अ ड्यूअल पर्सनालिटी, उसकी दोहरी पर्सनालिटी है, वो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। सो इट मीन्स ही हैज़ अ ड्यूअल पर्सनालिटी, सामने से कैसा और दिखता है लेकिन पीछे से जो किसी और तरीके से बिहेव करता है, तो ही हैज़ अ ड्यूअल पर्सनालिटी। ओके, he has a dual personality, या I don't like people with dual personality, मेरे को dual personality वाले लोग अच्छे नहीं लगते। ओके, जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। I don't like people with dual personality, दोहरी मानसिकता वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। So that is the word of dual. Okay, there are dual colors in this क्लॉथ, इस कपड़े के अंदर दो कलर है, दोहरे कलर हैं। ओके, डुअल कलर। नेक्स्ट इज़ वर्दी। वर्दी होना मतलब किसी भी चीज़ के लायक होना। इसको हम अलग अलग वर्ड्स के साथ जोड़ करके, जैसे ट्रस्ट वर्दी, भरोसे के लायक होना, या प्रेज वर्दी मतलब प्रशंसा के लायक होना, प्रशंसनीय होना। ओके, सो वर्दी का मतलब होता है यहाँ लायक होना। Like this dress is worthy for a king, यानी कि यह ड्रेस एक किंग के लायक है, एक राजा के लायक है। कि दिस ड्रेस इज वर्दी फॉर अ किंग, यह ड्रेस एक राजा के लायक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीनिंग होता है परवरिश, किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, वो हम परवरिश कैसी है, वर्ड उसके लिए हम अपब्रिंगिंग यूज़ करते हैं। लाइक वी कैन से ही हैड अ वेरी हार्ड अपब्रिंगिंग, बहुत ही मुश्किल परवरिश थी उसकी, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से या किसी भी वजह से। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट अप, वर्ड हम ब्रॉट अप भी यूज़ करते हैं अपब्रिंगिंग के साथ साथ। तो ही वॉज ब्रॉट अप
वेरी हार्डली, ओके, ही हैड अ वेरी हार्ड अपब्रिंगिंग, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, ओके। लाइक शी शोज सिंपथी विद डॉग्स, शी शोज सिंपथी विद डॉग्स, उसे डॉग्स के साथ सहानुभूति है, कुत्ते उसे पसंद है, उसको कुत्तों के साथ सहानुभूति है। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड डिलेमा, डिलेमा का वर्ड मतलब होता है दुविधा, जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या ये करूं या ये करूं, ऐसा कुछ डिलेमा होता है, तो उसे हम कहते हैं दुविधा में होना। जैसे कि मैं कह दूं आई एम इन डिलेमा, डिलेमा फॉर व्हाट कॉलेज टू गो, यानी कि मैं किस कॉलेज में जाऊं, ये मेरे लिए बहुत ही दुविधा है। ओके, इसमें भी एडमिशन हो जाए, दूसरे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन, तो किस में जाए वो हमारे लिए दुविधा है। दैट इज़ द डिलेमा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ, ये मेरे लिए डिलेमा है। ओके, एम्बिशियस वर्ड नेक्स्ट है। एम्बिशियस का मतलब है बहुत ही महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी होना, यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जब कोई बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ही बड़ी बातें सोचता है, अपने लिए बहुत सोचता है, सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सोचता है कि एक दिन मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दैट इज़ एम्बिशियस। तो हम लिख सकते हैं शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, शी विल नॉट स्टॉप अंटिल शी गेट्स व्हाट शी वांट्स। ओके, शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, और जब तक नहीं रुकेगी, जब तक उसे चाहिए वो उसे मिल नहीं जाता, यानी कि उसे बहुत कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिसे पाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर सकती है। तो शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, शी वॉन्ट्स सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ। ओके, तो इसका मतलब एम्बिशियस। सो गाइज ये कुछ वर्ड्स थे, इनको आप डेली प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग में भी बोलें, और इनको डेली आप जो बोल रहे हैं उन कन्वर्सेशन में आप यूज़ करें, फिर ये आपकी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट बन जाएंगे, इससे आपकी वोकेबलरी बहुत ही इंक्रीज़ होगी। ओके, थैंक you guys for watching, and like, share and subscribe the video if you like it. Thank you so much guys.